बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमजम टॉक्स में खुश आमदीद। देखिए, इनका रोना धोना तो बिल्कुल समझ में आता है। ये आज टोटली वाइप आउट हो गए हैं। पंजाब के लोगों ने इनकी आखिरी रसूमात जो हैं वो अदा कर दी हैं और इनको हर तरीके से रद्द कर दिया है। इनसे बड़ी ये गलती हो गई। इनको चाहिए था कि ये अपनी रीत रवायत कायम रखते हुए ये जलसा मुअख्खर कर देते, क्योंकि फिर इनको इतनी शर्मिंदगी और खफगी का सामना ना करना पड़ता, क्योंकि कोई लाहौर से तो कोई बंदा निकला ही नहीं इनके लिए। और पंजाब के भी जितने लोग इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने जनाब लोगों को कहा था, आपने कोई बंदा नहीं निकला इनके लिए। रह गया केपी की सारी सरकारी चीजें जो थी वो गंडापुर साहब, और गंडापुर रह गए गंडापुर साहब। तो अगर वो शायद शहद की बोतल ना इस्तेमाल में लाते तो सुबह वक्त से निकल जाते, लेकिन उन्होंने तो गजब खुदा का अटक जो था उसका जो क्रॉस किया, तो उस वक्त 3 बज रहे थे। क्या वहां से लाहौर आप पहुंच सकते हैं 6 बजे तक? तो ये तो इन्होंने जानबूझ के किया है। सारी जगह में खुद घूम फिरी के रात को कंटेनर्स कुछ आए थे, लेकिन बिल्कुल रास्ता बंद नहीं किया गया। और आज तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुली इनको छुट्टी दे दी। मैं आपको रावी की विजुअल्स भेज दूंगी। तो आज सारी हर जगह ट्रैफिक रवा दवा थी, कोई सड़क ब्लॉक नहीं थी, कहीं पे ट्रैफिक नहीं रुकी। मैंने खुद देखा, हत्ता कि मेट्रो भी रवा दवा वो भी चल रही थी। देखें, आप पूरे लाहौर के एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट आप अपने रिपोर्टर्स की रिपोर्ट आप उठा लें। खुदा के लिए मुंह पे तो झूठ ना बोले, सारे बंद थे। वापसी के रास्ते भी हमारे बंद थे, 2-2 घंटे हम फंसे रहे। यानी जो वापस जाने के रास्ते थे वो भी बंद किए हुए थे, जाने के रास्ते तो बंद थे ही थे। इवन जीटी रोड का रास्ता, रिंग रोड का रास्ता, सारे के सारे बंद थे। और काम जंगलों से पता नहीं घूम घाम के कहाँ कैसे पहुंचे। यार खुदा के लिए झूठ तो ना बोले। ठीक है, आपने बंद किया, जैसे भी किया, कुछ किया। देखें, आपको कुछ जमहूरी रिवायात का जरा सा भी पास होता, आपने जंगल में हमें फेंका, कोई बात नहीं। आप कम से कम वो रास्तों की बंदिश, जिस तरह इस्लामाबाद के तमाम रास्ते आपने बंद किए, फिर भी कामयाब जलसा रहा। आज भी लाखों का जलसा था, विजुअल्स आप उठा के देख लें। और जितना चार्ज क्राउड था, मैं ये समझता हूँ कि ये वो जुनून था इमरान खान की मोहब्बत में लोग निकले। वो भूखे प्यासे 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चल के लोग आए। यार खुदा के लिए आपने जो करना है करें, लेकिन वो झूठ ना बोले जो सारी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। और आप कह रहे हो कि बंद नहीं था, और फिर क्यों नहीं आपने मजमे को जाने दिया? तो सारा यानी सुबह हम पहुंचे कि जी चक्री से आगे ब्लॉक कर दिया उन्होंने। हम फिर उस पे गए दूसरे नेशनल हाईवे पे, जीटी रोड पे, और वहां से हम जाके जैसे तैसे करके हम वहां पहुंचे। सारी दुनिया ने वो वीडियोस बनाई है, सारा कुछ वहां मौजूद है। वो उनकी बहन अलीमा बाजी, इमरान खान साहब की बहन, वो कुछ 4-5 किलोमीटर पैदल चल के वहां पहुंची है, और बाकी लोग इस तरह पहुंचे। बात यह है कि ठीक है, जो आपने किया वो आपका कंडक्ट है, हम नहीं जाना चाहते, लेकिन कम से कम यहाँ बैठ के पूरी दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने, आप मीडिया के सामने, जिसके पास तमाम विजुअल्स मौजूद है, और आप यानी आने का, चलो जाने का रास्ता आपने ब्लॉक कर दिया, वापस आने का रास्ता क्यों बंद कर दिया? वो भी सारे बंद। 2-2 घंटे हम फंसे रहे, और अभी आकर के हम निकले हैं वहां से। बात यह है कि आपको अगर जमहूरी रिवायात का एहसास हो और उसका पास हो, तो आप इस तरह बेशर्मों की तरह ये जो मैनेजमेंट कर रही है ये ना करती। ये सारा कुछ वो है कि आपको डर है, आपको खौफ है कि लोग आपसे नफरत करते हैं, और उस नफरत का इजहार यूं करेंगे कि लोग जलसों में पहुंचेंगे, जौक दर जौक पहुंचेंगे, और आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप इतने ही जमहूरी हैं, आए थे ना आप इमरान खान के जमाने में, आप रेड जोन तक आए, और आपको उठा करके जो महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे, आपने तो गरीबों को ही मुका दिया। आप आए थे ना, कितनी आपके खिलाफ FIR कटी थी या इस्लामाबाद में रुकावट बनी थी। बिलावल भी आया, मौलाना फजल रहमान भी आए, सभी आए, और हम इस्लामाबाद में करें 6 महीने लग गए हमें जलसे की एनओसी लेते रहते। और यहाँ एनओसी जिस तरह दिया है रात की तारीख में, और उसके बाद जिस तरह की ये बंदिशें, और आज तक मुझे बता दें कि किसी को 6 बजे से पहले जलसा खत्म करने का टाइम। अच्छा, वैसे तो फिर इनको चाहिए था ये ना एक्सेप्ट करते, ये कहते जी हम नहीं करते जलसा। अब आप देखें, वहां से जो इनके मौला जट हैं वो तो वहां से क्रेने लेके चले,
तो वो क्रेनें किस दिन काम आनी थी, क्रेनें इस्तेमाल करते। और अब तो हाल तो ये है इन बेचारों का कि ये तो ऑप्टिक्स के लिए था ना, पता है आपको कि जो सोशल मीडिया पे ये अपने आप को बड़ा फनकार करके और बड़ा कहते थे जी बड़ा जबरदस्त जैसा, अब तो सोशल मीडिया पे भी नजर आ गया कि इनके पास तो 2.5 बंदा भी नहीं था। आपने भी देखा, ये देखें ये आपके सामने खाली जगह बीच में पड़ी है, बमुश्किल 1000 बंदा भी नहीं होगा। क्या पूरे केपी में सिर्फ 1000 बंदा रहता है? इनकी तो टांगे कांप रही हैं। ये बार बार टारगेट कर रहे हैं नवाज शरीफ वो लीडर है जिसकी इस वक्त हुकूमत सेंटर में भी है और पंजाब में भी है, और वो उसका नाम लेते हुए ये इनको समझ नहीं आती कि ये किधर जाके पानी चुल्लू भर में डूब मरे। और ये बात करते हैं फलाना उन्होंने उड़ाया किया, इनको समझ नहीं आती है कि इनको पंजाब के लोगों ने खत्म कर दिया है, इनका खत्म शुद्ध हो चुका है, इनकी पंजाब में सियासत दफन हो चुकी है। ये जितना मर्जी रोए, जितना मर्जी पीटे, इनके पंजाब के लोगों ने सीएम मरियम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस के बाद इनको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो बुजदार ने पंजाब का हाल किया था वो सारा आके ठीक मरियम नवाज साहिबा ने किया है। सुबह से लेकर रात तक वो जुती रहती। आपको पता है कि इनके जो हमारे जो अस्पताल है उनमें केपी के मरीज आते हैं, बच्चों का जो इलाज कर रहे हैं, जो खास मरियम नवाज साहिबा ने जो उनका अभी स्पेशल बच्चों वो उसमें से 4 केपी के बच्चे हैं। उनसे पूछा कि आप वहां क्यों नहीं इलाज करते, वो कहते हैं जी हमारे पास वहां पे कोई इस तरह का अस्पताल ही नहीं है। तो ये गंडापुर से कहे ना कि वहां के लोगों को उनके सारे जो टैक्स पेयर के पैसे थे यहाँ पे लाके वो क्या कर रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, अपने सूबे के लोगों को पहले क्यों नहीं पूछते? खड़ा हो गया आपको गाली दे तो उसका कोई नहीं बिगाड़ सकते। तो तारड़ साहब जब भी बोले आप वो क्या कहते हैं चोर की दाढ़ी न तिनका, भाई इन बेशर्मों को शर्म नहीं आई। एनओसी देने के बावजूद पूरे लाहौर की तरफ जाने वाले रास्ते ब्लॉक थे, हमें खुद को 10 घंटे लगे वहां पहुंचने में, और कई घंटे तो हम रिंग रोड और रास्ते में कभी मोटरसाइकिल कभी किस पे मैं और गौर साहब साथ साथ थे, और किस तरीके से हम वहां पहुंचे वो हमें पता है। और उसके बावजूद जिस तरह के लोग थे, जिस तरह चार्ज था मजमा, जिस तरह इमरान खान को जुनून खुल के बोल रहा था, इसके बावजूद के रास्ते ब्लॉक थे, इसके बावजूद के लोग नहीं पहुंच सकते थे, इसके बावजूद के किस कदर दूर दराज एरिया में एक जंगल में इन्होंने ये जगह दी और हजारों की तादाद में, बल्कि मैं कहूँ कि अभी मैं वापस आ रहा हूँ इस्लामाबाद की तरफ, हर दूसरी गाड़ी जो है वो लोग थे जो वहां जलसे में पहुंच ही नहीं पाए, यानी वो मोटरवे के रास्ते से वापस आए क्योंकि काला शाह काकू का मोटरवे इंटरचेंज भी बंद था। अटक पुल से लेकर आपने रिंग रोड तक सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए थे, और उधर से इर्द गिर्द जो भी रास्ते थे लाहौर के, आप किसी से भी पूछ लें आपको बताएंगे, आपके अपने रिपोर्टर्स बताएंगे सारे रास्ते बंद थे, लेकिन उसके बावजूद लाखों की तादाद का मजमा था। आप विजुअल्स देख सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंचे भी, हमने तकरीरें भी की, प्रोग्राम भी किए। मैं तो ये समझता हूँ कि इनको कहें कि आप रास्तों की बंदिशें खत्म करें। मीनारे पाकिस्तान में सिर्फ 1 दिन के नोटिस पे हम सेकंड लीडरशिप में, थर्ड लीडरशिप में आते हैं, इमरान खान साहब के बगैर बात कर रहा हूँ, हम जलसा करते हैं और अपने 2 हफ्ते लगा के आप पूरे सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके आप मीनारे पाकिस्तान में उस तरह के जलसा करके दिखा दें। इनको पता है ये रिजेक्टेड लोग हैं, लोग इनसे शदीद नफरत करते हैं, ये किसी ना मार्केट जा सकते हैं ना किसी मजमे में जा सकते हैं। वो किधर गया, वो जो कबूतर उड़ाने आया था, वो तोते उड़ गए जिनके, आज तलाश गुमशुदा का इश्तिहार दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ना वो सामने आते हैं, ना वो प्रेस से खिताब करते हैं, ना किसी के सवाल का जवाब देते हैं। ये इनका लीडर है और ये इनकी कारकर्दगी है और ये इनका वो फिर आगे बातें करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें, उनके पास उनके काफिले को सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे में वो पहुंच सकते थे। वो पेशावर से 11 बजे निकल पड़े, लेकिन जिस तरह की रुकावटें थी, एनओसी होने के बावजूद रुकावटें खड़ी करना, ब्लैक एट लार्ज को साथ लीड करते हुए आप देखे आ रहे हैं। मैं परसों यहाँ वर्कर लॉयर कन्वेंशन में था, मैं यहाँ रुक जाता, लेकिन हमने अपने हलके के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को साथ काफिले की सूरत में लेके आना होता है। इस्लामाबाद में भी तो नहीं पहुंच पाए थे ना, वो देर से पहुंचे, जलसा जारी था और हमने उनका खिताब भी कराया। उसके बाद उन्होंने क्या पर्चे किए हमारे खिलाफ, ये अच्छा मुझे बताएं, डीसी इस्लामाबाद के पास ये क्या अख्तियार है कि जी 6 बजे का टाइम है तो 7 बजे हो गया, 8 बजे हो गया तो कोई
क़यामत वो तो हम कल- अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है कि आप किसी भी मुअज़्ज़ज़ शहरी के रास्ते में रुकावटें डालें। ये फैजाबाद धरना जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, काजी ठीक। फायज ईसा का फैसला है। अब मुझे बता दें, आपने एनओसी देने के बावजूद तमाम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।